इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इग्नू से कोई भी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन मोड से लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। जैसे कि आप ओडीएल मोड में एडमिशन लेते हैं या फिर ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपका एग्जाम कैसे होता है, असाइनमेंट कैसे सबमिट करना होता है, प्रैक्टिकल कैसे होता है, क्लासेस कैसे होता है, किताबें कैसे दिया जाता है। और जैसे कि अगर आप ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेते हैं तो ऐसे में आपके पास क्या क्या जरूरी चीजें होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जो आपको डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। यदि आपको इग्नू से ओडीएल मोड से एडमिशन लेना है तो आपको इस वाली वेबसाइट से ऑनलाइन एडमिशन लेना होगा और अगर आपको ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेना है तो आपको इस वाली वेबसाइट से एडमिशन लेना होगा। एडमिशन के लिए कितने प्रोग्राम अवेलेबल है, यहाँ प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो ओडीएल मोड में एडमिशन के लिए जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है बैचलर डिग्री के, मास्टर डिग्री के, डिप्लोमा के और सर्टिफिकेट के, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। किसी भी प्रोग्राम के बारे में जानकारी निकालने के लिए यहाँ रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम के बारे में आपको सभी जानकारी दे दिया जाता है कि ये प्रोग्राम आपको कौन से मोड में ऑफर किया गया है, कितने साल का प्रोग्राम है, कौन कौन से मीडियम में अवेलेबल है, एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या योग्यता रहना चाहिए, फीस कितना लगता है, तो वो सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेना है तो कितने प्रोग्राम अवेलेबल है एडमिशन के लिए, इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन के लिए ऑनलाइन मोड से जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है बैचलर डिग्री के, मास्टर डिग्री के, डिप्लोमा के, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। रीड मोड पर क्लिक करके यहाँ भी आप प्रोग्राम के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ओडीएल मोड से एडमिशन लेना है या फिर ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेना है तो एडमिशन का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने एडमिशन से लेकर के आईडी कार्ड डाउनलोड करने तक का पूरा प्रोसेस अच्छे से बता रखा है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। इस वीडियो को देख करके आप किसी भी प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो पहले बात कर लेते हैं एग्जाम के बारे में कि इसमें आपका एग्जाम कैसे होता है। तो यदि आप ओडीएल मोड से एडमिशन लेते हैं या फिर ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेते हैं तो एग्जाम देने के लिए सबसे पहले इग्नू की तरफ से एग्जाम फॉर्म जारी किया जाता है। जब भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं आपको एक ऐसा वेबसाइट दिया जाएगा। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको एग्जाम फीस सबमिट करना होता है पर सब्जेक्ट का। जैसे कि अभी जब मैं यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पर सब्जेक्ट का एग्जाम फीस है ओनली थ्योरी सब्जेक्ट का 200 रुपए। तो जितना भी फीस रहता है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है, उसके बाद ही आपको एग्जाम देने का परमिशन दिया जाता है। और जो आपका ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में जो प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं इसमें आप एडमिशन लेते हैं तो एग्जाम फीस सबमिट करने के बाद एग्जाम देने के लिए आपको एग्जाम सेंटर पर जाना होता है और वहां पर आपको ऑफलाइन मोड में एग्जाम पेपर पेन मोड पे देना होता है। यानी कि जो नॉर्मल तरीका से एग्जाम होता है वही एग्जाम आपको देना होता है ऑफलाइन मोड में। और अब बात करते हैं कि अगर आप ओडीएल मोड से एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना होता है। तो इसमें आपको कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो असाइनमेंट रहता है वो आपको ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होता है, लेकिन कई बार आपको कोरियर के माध्यम से सबमिट करने के लिए भी बताया जा सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर कई बार आपको ऑनलाइन ऑप्शन भी दिया जा सकता है या फिर ईमेल के माध्यम से भी सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है ओडीएल मोड में। और यदि आप ओडीएल मोड से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं और उसमें आपका प्रैक्टिकल रहता है तो प्रैक्टिकल देने के लिए जो आपका स्टडी सेंटर रहता है यानी कि जो कॉलेज आप एडमिशन के वक्त सेलेक्ट करते हैं उस कॉलेज में आपको जाना होता है और ऑफलाइन मोड में आपको प्रैक्टिकल देना होता है। और ओडीएल मोड से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए बात करें कि आपके पास क्या होना चाहिए तो बस इसके लिए आपको जो है पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। कोई जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप उसको पूरा करते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन मोड से किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो, इसमें एडमिशन लेते हैं तो इसमें क्या होता है। तो ऑनलाइन मोड के जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है उनका डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यानी कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के बाद आपका सभी काम इस वाली वेबसाइट से होगा। इस वेबसाइट को आप अच्छे से देख लो। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ ऑनलाइन प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में, मास्टर डिग्री के, बैचलर डिग्री के, डिप्लोमा के, सर्टिफिकेट के, वो आपको यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं। इनके बारे में आप जानकारी भी निकाल सकते हैं। बस इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है प्रोग्राम पर, तो इस तरीके से ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर बताया जाता है एलिजिबिलिटी और
और मीडियम के बारे में और ड्यूरेशन के बारे में, फीस के बारे में, साथ ही में यहाँ पर आपको जब आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा वो भी यहाँ पर आपको दिखा दिए जाते हैं और ये कितने क्रेडिट का रहता है तो वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। क्रेडिट के बारे में वैसे आपको चैनल पर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा क्या है कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन मोड के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है। आपका सभी काम उसी से होगा। सभी प्रोग्रामों में आपको मिल जाएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LMS। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा, जो कि आप देख सकते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। तो एडमिशन लेने के बाद आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है जिसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के बाद आपका सभी काम यहीं से होता है। असाइनमेंट आपका यहीं पर जो भी असाइनमेंट रहता है बना करके PDF बना करके अपलोड करना होता है। इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए कि आपका क्लासेज होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर दिया जाता है। क्लासेज आपका ऑनलाइन होता है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है, लिंक है, वो आपको इसके अंदर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। और मान लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल आपका इसमें फिक्स नहीं है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। जैसा भी रहता है वो आपको यहीं पर बताया जाता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया कि जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंट वाला प्रैक्टिकल हो गया तो वो आपका ऑफलाइन होता है और जैसे कि वाइवा वगैरह हो गया तो वो आपका ऑनलाइन होता है। और इसमें यह रहता है कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो एडमिशन के बाद जितने भी जरूरी इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पर आपको मिल जाएगा अनाउंसमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी जरूरी अनाउंसमेंट रहते हैं, अपडेट रहते हैं, वो आपको बस यहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम का डेट शीट आ गया, हॉल टिकट आ गया, या फिर और भी कोई पेमेंट लिंक हो गया, जैसे कि प्रैक्टिकल सबमिट करने के लिए जो आपको पेमेंट करना होता है, यानी कि प्रैक्टिकल देने के लिए जो एग्जाम फीस सबमिट करना, तो सभी लिंक आपको जरूरी इंफॉर्मेशन यहीं पर दिया जाता है। प्रैक्टिकल का शेड्यूल वगैरह आपको यहीं पर दे दिया जाता है, यानी कि एडमिशन के बाद सभी जानकारी आपको यहीं पर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका ईमेल आईडी रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, उस पर भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन मोड के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो जो आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देते हैं उसको आपको बहुत ही संभाल करके रखना होता है, क्योंकि अगर वो लॉगिन नहीं होता है या फिर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है तो फिर आप यहाँ पर अपना कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और जो आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो LMS पोर्टल है, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है, ये भी आपको संभाल करके रखना होता है, क्योंकि यहीं से आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे और अपना डिटेल्स को एक्सेस कर पाएंगे। और अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में। मान लीजिए कि आप इग्नू से कोई भी प्रोग्राम करते हैं लेकिन आप ऑनलाइन मोड के प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन मोड के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या क्या जरूरी चीजें होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, और लैपटॉप नहीं है तो डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि दोनों में से एक तो आपको चाहिए ही चाहिए। मोबाइल से काम नहीं चलेगा, आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ज्यादातर जो काम रहता है वो ऑनलाइन ही होता है, तो इसके लिए इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख लेना कि आपके यहाँ पर इंटरनेट उपलब्ध है या फिर नहीं। और अब बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन मोड से एडमिशन लेते हैं तो इसमें एग्जाम का क्या प्रोसीजर है। तो इसमें भी एग्जाम देने के लिए पहले एग्जाम फॉर्म आता है और यहाँ पर जो भी निर्धारित फीस रहता है आपको इस वाले वेबसाइट के माध्यम से जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं पहले एग्जाम फीस सबमिट करना होता है। उसके बाद फिर आपका हॉल टिकट आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान इतना रखना है कि जब आप यहाँ पर एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं ऑनलाइन मोड से, तो इसमें रहता है कि आपसे पूछा जाता है कि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना है। अगर आप ऑफलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे में जो एग्जाम सेंटर रहता है वहां पर आपको जा करके एग्जाम देना होता है, और ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए काफी सारे एग्जाम सेंटर अवेलेबल रहते हैं जो कि आपको नियर बाय ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जब आप एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है कि ऑफलाइन देना है, और आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसे में ये रहता है कि इग्नू में क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए काफी कम एग्जाम सेंटर अवेलेबल है, और आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे में एग्जाम देने के लिए आपको दूर का एग्जाम सेंटर दिया जा सकता है। तो ऐसे में फिर एग्जाम देने के लिए आप चाहेंगे तो आपको जो है ट्रेवलिंग में काफी ज्यादा समय देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए कि आप एग्जाम देने के लिए ऑनलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें भी क्या रहता है कि एग्जाम आपको एग्जाम सेंटर पर ही जाकर के देना होता है, घर से आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और इसमें भी ये होता है कि जो एग्जाम है वो आपको टिक मार्क वाला नहीं देना होता है, इसमें आपको कंप्यूटर पर कीबोर्ड से जो आंसर रहता है उसको टाइप करना होता है वर्णात्मक रूप में, यानी कि पैराग्राफ में। तो आप देख लेना कि आपको टाइपिंग भी इसके लिए आना चाहिए। बाकी जो कंप्यूटर हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, उसका बंदोबस्त जो है वो एग्जाम सेंटर वाले खुद ही कर देते हैं। और बात करें कि असाइनमेंट कैसे
कैसे सबमिट करना होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ये पोर्टल है, यहाँ पर आपको असाइनमेंट बना करके PDF बना करके अपलोड करना होता है लास्ट डेट से पहले ही। और इन सभी चीजों के बारे में जानकारी ये जो हमारा चैनल है इसी के माध्यम से आपको मिलता रहता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि जो भी अपडेट आता है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अब बात कर लेते हैं क्लासेस के बारे में। अगर आप किसी भी ऑनलाइन मोड के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपका जो क्लासेस रहता है वो भी ऑनलाइन ही होता है, और उसके लिए यहीं पर आपको अकाउंट लॉगिन करना होता है और क्लासेस का जो लिंक है वो आपको इस पोर्टल के अंदर ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन जो ODL प्रोग्राम रहता है इसमें आपका जो क्लासेस है वो ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, कुछ फिक्स नहीं रहता है। जैसा भी रहता है रीजनल सेंटर के वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। और अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी ODL प्रोग्राम या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो इसमें जो आपका स्टडी मटेरियल रहता है, यानी कि जो किताबें रहता है, वो किस तरीके से मिलता है। तो दोनों में ही सेम है, यानी कि जब आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको किताबें PDF फॉर्मेट का चाहिए या फिर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चाहिए। अगर आप PDF वाला सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे में किताबें, ये जो वेबसाइट है जिसका नाम है eGyanKosh.ac.in, यहाँ से किताबों को PDF फॉर्मेट में आपको खुद से ही डाउनलोड करना होगा। लेकिन अगर आप प्रिंटेड स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो जो किताबें रहता है वो बाय पोस्ट, जो भी आप एडमिशन के वक्त एड्रेस देते हैं उस एड्रेस पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑनलाइन मोड से करते हैं या फिर ODL मोड से करते हैं, तो जो आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इसका वैल्यू कितना है, तो दोनों का ही जो वैल्यू है वो सेम है। इग्नू से अगर आप कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो वो इंडिया में तो वैलिड है ही, साथ ही में इंडिया के बाहर भी वैलिड है। और डिग्री के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने इग्नू के डिग्री के बारे में काफी चीजें अच्छे से बारीकी से डिटेल में बता रखा है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से समझने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि अब आप कोई भी प्रोग्राम अगर आप इग्नू से करना चाहते हैं तो वो आप ODL मोड से करना चाहेंगे या फिर ऑनलाइन मोड से करना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है, और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।